मॉड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। पहले जहां इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बहुत होता था और इंश्योरेंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत आसान हो गया है और इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले इंश्योरेंस की तरफ ध्यान नहीं देते थे, अब वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो चीजें क्या हैं, उनकी जानकारी देने के लिए अब आने वाले हैं मिस्टर अमय वैद्य। अमय वैद्य एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। मुंबई से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं और इंश्योरेंस इस सब्जेक्ट पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अमय वैद्य से। नमस्ते दोस्तों, मैं अमय वैद्य आप सभी का इस BITV के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते हो गए, इनफैक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्योंकि LIC और म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा स्लैक हो गया है, सो काफ़ी सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ अभी डाइवर्ट हो रहे हैं। वो बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है आप सभी को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए और अच्छा शेयरिंग करने के लिए। सो मैं जरूर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि इतने सालों तक जिनका कोर बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स रहा है, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन इज वेरी इजी बिकॉज इट इज मेनली डीलिंग विद द सेविंग्स, रिटर्न्स ऑन बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। डेथ कवर कितना है, उतने बेसिकली जो कुछ भी टर्म्स कंडीशंस रहते हैं बहुत मिनिमम रहते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप टर्म्स कंडीशंस देखेंगे, वेटिंग पीरियड्स देखेंगे तो काफी ज्यादा है। उसी के साथ जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं इसकी भी एक बहुत बड़ी इलैबोरेटिव लिस्ट होती है। और अगर कोई भी इंसान ये चीज बताने में चूक गया, उस समय पर क्लेम के वक्त कस्टमर में और एडवाइजर में बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। सो वी एज रिस्पॉन्सिबल एडवाइजर्स, हमारा ये ड्यूटी है कि पॉलिसी के जो भी टर्म्स कंडीशंस है उसको पहले खुद से स्टडी करना और कस्टमर को ये अवगत कराना। दोस्तों, ये चीज कुछ नई नहीं है, बट कोविड के सीजन में, ये कोविड का जो महामारी चल रहा है, उस समय पर इसके ऊपर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है और इसका मैं आपको कारण बताता हूं। दोस्तों, कोविड के पहले जितने भी हमने बिल्स देखे हैं उसमें कई सारे ऐसे खर्चे हैं जो आज लग रहे हैं मगर पहले नहीं लगते थे, जैसे कि हाइजीन कॉस्ट, स्टाफ मैनेजमेंट कॉस्ट, PPE कॉस्ट, उसके बाद में सर्विस चार्जेस। ये यूजुअली नहीं लगते थे। दोस्तों, आप मेरे साथ अग्री करोगे कि मेडिक्लेम पॉलिसी में मेनली जो खर्चा दिया जाता है ये पेशेंट के इलाज के लिए दिया जाता है और उस समय पर हम रूम रेंट देते हैं, नर्सिंग फीस देते हैं, ICU चार्जेस देते हैं, ब्लड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई, नर्सिंग, एनेस्थेशिया, OT चार्जेस, सर्जन फीस, अगर आपने कोई इम्प्लांट्स लाए हैं जैसे नी रिप्लेसमेंट के नी इम्प्लांट्स है, कैटरैक्ट सर्जरी है तो लेंस है, ये सभी पैसे अपने को मिलते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध कस्टमर के या पेशेंट के इलाज से लगाया जा सकता है। मगर जो इसके पहले हम देख रहे थे ना दोस्तों कि रूम रेंट में ही सब कुछ कवर होता था, मतलब जो हाइजीन या क्लीनिंग होता है रूम का तो रूम रेंट से ही स्वाभाविक है लिया जाएगा, या स्टाफ का जो कुछ भी खर्चा होता है ये रूम रेंट या नर्सिंग कॉस्ट में से ही लिया जाएगा। बट आज हम देख रहे हैं कि रूम के खर्चे तो बहुत ही बढ़ गए हैं, रूम का रेंट हम जिसे कहते हैं, बट इसके अलावा स्टाफ मैनेजमेंट चार्जेस, सर्विस चार्जेस, उसके बाद में योर नाइट एडमिशन चार्ज, इमरजेंसी एडमिशन चार्ज, संडे एडमिशन चार्ज, ओके, हाइजीन एंड सैनिटेशन चार्ज, उसके बाद में आपका मेडिकल डिस्पोजेबल्स, ओके। तो यूजुअली ये खर्चे जो होते हैं ये पहले रूम रेंट से लिया करते थे, बट आज हम जो देख रहे हैं कि सभी केसेस में अलग अलग बिल लगाए जा रहे हैं और लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे खर्चे नहीं देती।
दोस्तों, हम जब मेडिक्लेम पॉलिसी किसी कस्टमर को समझाते हैं, वो एक माइंडसेट लेके हॉस्पिटल में जाता है कि मैं कैशलेस सुविधा मेरे पास है, मैं कार्ड दिखाऊंगा और जितना बिल आएगा मुझे पूरा का पूरा मिलेगा। सो एडमिट होने के बाद में अगर हम फायर फाइटिंग मोड में चले गए कि सर आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं है, सो देन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कस्टमर एंड द एजेंट। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी एडवाइजर कि जितना जल्दी हो सके उतना, भले एक वीडियो के माध्यम से या कस्टमर मीट के माध्यम से या एक मैसेज के माध्यम से, हम उनको अवगत कराए कि सर या मैडम, आपने जो कुछ भी मेडिक्लेम पॉलिसी ली है उसमें अपने को ये चीजें मिलने वाली है, ये सारी चीजें हमें नहीं मिलने वाली। होता क्या है कि कस्टमर को क्योंकि हम एडवांस में बताएंगे या अगर उनको हम अवगत कराएंगे, सो उनको लगता है कि मेरे एडवाइजर थोड़ा नॉलेजेबल है, मुझे एजुकेट करना चाहता है और मुझे बता रहा है कि व्हाट इज लीगल, व्हाट इज नॉट लीगल, व्हाट इज अलाउड एंड नॉट अलाउड। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में वो या फिर उसके रिश्तेदार पैनिक मोड में रहते हैं। आप कितना भी उनको समझाने का प्रयास करें, वो समझ नहीं पाएंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू दैट काइंडली एजुकेट द कस्टमर ऑन ऑल दीज चार्जेस। सेकेंडली, आप में से काफी लोग कई सारी कंपनियों के साथ जुड़े रहेंगे मेडिक्लेम पॉलिसी बेचने के लिए, और उसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट रहता है रूम रेंट। दोस्तों, रूम रेंट ये जो कैटेगरी है ना, इसके कई सारे पहलू है। कुछ कंपनियों में लिमिट है, कुछ कंपनियों में लिमिट नहीं है। तो अगर आप जिस किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो उसमें अगर रूम रेंट का लिमिट है, तो एक और चीज आप जान लेना, अगर वो किसी हायर रूम कैटेगरी में जाकर एडमिट हो गया तो उसे जितने भी पैकेज कॉस्ट है, डॉक्टर फीस, सर्जन फीस, ओटी चार्जेस, ये सारे के सारे रूम रेंट जैसे ही बढ़ता है उस हिसाब से पूरा का पूरा खर्चा बढ़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर उसका रूम रेंट का एलिजिबिलिटी कम है और उसने हायर कैटेगरी के रूम में गया है, तो सिर्फ रूम का डिफरेंस अमाउंट उसे भरना नहीं आएगा, पूरा पैकेज कॉस्ट जो डिफरेंशियल अमाउंट का है वो उसे भरना पड़ सकता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू दैट काइंडली first educate yourself and then educate your customers so that in case of claims there won't be any dispute। दोस्तों, और एक चीज मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि अगर किसी की भी 2 इंश्योरेंस कंपनी में मेडिक्लेम पॉलिसी है, सो उसे रिक्वेस्ट करिएगा कि जिस किसी कंपनी में हाइयर सम इंश्योर्ड है उसमें वो कैशलेस के लिए अप्लाई करे, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होते समय अगर 2 मेडिक्लेम कंपनीज की पॉलिसी रहेगी तो आपको किसी एक ही कंपनी का कैशलेस होता है, क्योंकि एक ही सेट ऑफ ओरिजिनल पेपर्स बनते हैं। तो वो सेटल होने के बाद में अगर कोई बैलेंस अमाउंट बचता है तो उसके जेरॉक्स कॉपीज लेकर आपको दूसरे कंपनी में सबमिट करना है, बट नहीं तो आपको ये चीज कवर नहीं होगी इन कैशलेस। सो एज अ एडवाइजर इट इज अवर ड्यूटी टू रिक्वेस्ट द कस्टमर कि अगर हो सके तो 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में आपके पॉलिसी मत रखना, एक ही पॉलिसी लो, बड़ी पॉलिसी लो, क्योंकि मेडिक्लेम जब हम लेते हैं ना, ये कैशलेस के लिए मेनली लेते हैं। कोई भी 20, 25, 50 लाख पॉकेट में लेकर घूमता नहीं है। अगर केस क्रिटिकल बन गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ती गई, उस परिस्थिति में 30-40 लाख का अगर खर्चा चला गया, आपकी बेस पॉलिसी 5 लाख की है, उधर कैशलेस आपको मिल गया, बट ऊपर का 25 लाख का टॉपअप पॉलिसी है दूसरे कंपनी से लिया हुआ, उसमें आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। तो ऐसा मेडिक्लेम पॉलिसी लेके क्या फायदा। सो सभी को रिक्वेस्ट है कि आप कस्टमर को यह अवगत कराएं कि 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपकी पॉलिसी रहेगी तो एक झटके में अगर बड़ा क्लेम आ गया तो कैशलेस आपको किसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी का मिलेगा, क्योंकि लगभग सारे हॉस्पिटल्स आपको सिर्फ एक ही कंपनी का आपको कैशलेस करवा के देंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि पेपर ही एक सेट बनता है ओरिजिनल का, जो उनको वो कंपनी में सबमिट करना है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये जो कोई भी हम पहल कर रहे हैं, इट इज अ सेल्फलेस अप्रोच ऑफ एजुकेटिंग यू so that you succeed beautifully in health insurance business. With this, I wish you all the best, and if you have any doubts with regards to health insurance, please feel free to get in touch with us. Thanks a lot. तो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हुए भी कई सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इसकी जानकारी
अगर पहले से ही कस्टमर को मिल जाए तो क्लेम के वक्त दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्लाइंट क्लेम के वक्त ज्यादा परेशान होगा और अपना फ्रस्ट्रेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर उतारेगा। और दूसरी बात, अगर बेस प्लान छोटा है और टॉप अप पॉलिसी बड़ी है और बड़ा क्लेम आने के चांसेस दिख रहे हैं तो कैशलेस के लिए टॉप अप पॉलिसी को चूज करना चाहिए, क्योंकि कैशलेस किसी एक पॉलिसी से ही होगा। अमेय जी, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज और क्लेम के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, BATV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BATV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BATV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।